शायद तुम्हें पता भी नहीं होगा कि तुम कितना ज्यादा अट्रैक्टिव हो, बस तुम्हें अभी तक किसी ने बताया नहीं या तुमने खुद भी कभी ध्यान से नोटिस नहीं किया। अगर तुम सोचते हो अट्रैक्शन मतलब सिर्फ परफेक्ट फेस, परफेक्ट बॉडी, तो इस वीडियो में प्रूफ कर दूंगा कि तुम बिल्कुल गलत हो। रियल अट्रैक्शन वो होता है जो बिना एफर्ट लगाए लोगों का फोकस तुम्हारी तरफ खींच लेता है। और इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा वो 7 साइंस जो प्रूव करते हैं कि तुम एक्चुअली अट्रैक्टिव हो। इन 7 साइंस में से कोई भी 5 साइंस तुम्हारे साथ रिलेट होता है तो समझ लेना तुम बहुत अट्रैक्टिव हो। शायद तुम भी उनमें से हो जो खुद को अनअट्रैक्टिव समझते हैं, सेल्फ डाउट में रहते हैं, मैं अट्रैक्टिव हूँ या नहीं हूँ। नाउ इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा और तुम्हें एक्चुअली पता चल जाएगा कि तुम रियली अट्रैक्टिव हो या नहीं। और नंबर 7 वाली चीज सिर्फ उन्हीं के साथ होती है जो प्रो लेवल के अट्रैक्टिव होते हैं। सो वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना और कमेंट में जरूर बताना कितने साइंस तुम्हारे साथ मिलता है। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, तुम एक सिंपल इंसान हो, ना कोई फ्लैशी स्टाइल करते हो, नई स्कूल कॉलेज या ट्यूशन में तुम्हारा कोई हीरो वाली वाइब है। तुम बस अपना काम करते हो, क्लास अटेंड करते हो, थोड़ा दोस्त लोग के साथ टाइम बिताते हो, फिर घर आ जाते हो। लेकिन फिर भी कोई लड़की, और अगर तुम एक लड़की हो तो कोई लड़का तुम्हें रोज छुप छुप के देखती है, तुम्हें देखकर हंसती है, जो कभी डायरेक्टली तुमसे बात नहीं करती पर तुम नोटिस करते हो जब भी तुम कुछ बोलते हो वो क्वाइटली सुन रही होती है। मतलब तुम एक सिंपल इंसान हो फिर भी किसी को तुम पर क्रश है, तो समझ लेना कि तुम अट्रैक्टिव हो। नंबर 2, सोचो तुम कहीं गए हो, बाजार हो सकता है, किसी आंटी के घर हो सकता है, या कोई फैमिली फंक्शन। तुम खड़े हो या फोन स्क्रॉल कर रहे हो, मतलब नॉर्मल मोमेंट। तभी तुम नोटिस करते हो तुम्हारे बगल में एक छोटा सा बेबी बैठा है या किसी के गोद में है और वो बेबी तुम्हें देख रहा है बिना ब्लिंक किए। पहले तुम इग्नोर करते हो, फिर दोबारा देखते हो और तुम्हारी उससे आई कांटेक्ट हो जाती है और फिर वो अचानक से स्माइल करने लगता है। ना तुमने कुछ बोला, ना कोई फनी फेस बनाया, फिर भी वो हंस दिया। तो भाई और बहनों, यही है असली अट्रैक्टिव का साइन। सिंपल सी बात है, एक बेबी को तुम्हारी लुक्स, स्टेटस या पर्सनालिटी का कुछ आइडिया नहीं होता। उस मोमेंट में तुम बस उसे सेफ, अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग लगे, इसलिए वो हैप्पी फील किया। कमेंट में बताना ये चीज तुम्हारे साथ हुआ है या नहीं। नंबर 3, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, बस, ट्रेन या किसी फंक्शन, कहीं भी हो, अगर तुम फ्रीक्वेंटली किसी का अटेंशन कैच करते हो, मतलब लोग तुम्हें देखते ही रुक जाते हैं, बार बार नोटिस करते हैं, उनका बात करने का मन करता है तुमसे, तो तुम अट्रैक्टिव हो। ये चीज सिर्फ फेस या बॉडी पे डिपेंड नहीं करती। हो सकता है तुम्हारी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस, स्माइल, एनर्जी या ऑरा इतनी जबरदस्त हो कि लोग खुद ब खुद तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। मतलब लोगों का ध्यान बार बार तुम पे चला जाए तो समझ लो कि तुम अट्रैक्टिव हो। नंबर 4, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है जब फोन में फोटो खींचते हो तब बिल्कुल अलग ही लगते हो, थोड़ा भद्दा सा, लेकिन जब फेस टू फेस या मिरर में खुद को देखते हो तब बहुत सुंदर लगते हो, क्यूट सी लगते हो। तो समझ लेना तुम सच में अट्रैक्टिव हो, क्योंकि कैमरा तुम्हें वैसे कैप्चर नहीं करता जैसे तुम रियल लाइफ में दिखते हो। फोटो बस 1 सेकंड का फ्रीज कैप्चर करता है। उस मोमेंट में तुम्हारी एक्सप्रेशन थोड़ी ऑफ हो सकती है, एंगल गलत हो सकता है, पर मिरर तुम्हें तुम्हारा ओरिजिनल वाला वर्जन दिखाता है जो तुम रोज दिखते हो रियल एक्सप्रेशंस के साथ। सो अगर तुम पिक्चर्स में अच्छे नहीं लगते लेकिन मिरर में अच्छे लगते हो तो तुम अट्रैक्टिव हो। नंबर 5, जब तुम मार्केट में, मॉल में, रोड पे, कॉलेज में या किसी भी पब्लिक जगह पे जाते हो और लोग अपने आप तुम्हारी तरफ देखते हैं बिना किसी रीजन के, बस देखते हैं, तो ये एक और साइन है कि तुम अट्रैक्टिव हो। लोगों को खुद पता नहीं होता कि वो क्यों देख रहे हैं। हो सकता है तुम्हारी वॉकिंग स्टाइल, कॉन्फिडेंस, हाइट, फेस कट या ड्रेसिंग सेंस इतना स्ट्रांग हो कि उनका ध्यान खींच जाए। बहुत से लोग बहुत सुंदर होते हैं लेकिन पब्लिक में कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन कुछ लोग एवरेज लुक्स के होते हैं फिर भी सबकी नजर उन पे पड़ जाती है। नंबर 6, सोचो तुम कहीं खड़े हो, मे बी बस स्टैंड पे या किसी दुकान के बाहर, या बस कैजुअली फोन देख रहे हो। तुम अपने काम में बिजी हो, किसी को नोटिस भी नहीं कर रहे, फिर अचानक कोई अननोन आदमी या लड़की तुमसे बात शुरू कर देता है, तुमसे टाइम पूछते हैं या कोई रैंडम क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन टाइम देखने के लिए उसके पास खुद का फोन होता है, फिर भी वो तुमसे ही पूछते हैं। स्पेशली आज के टाइम में जहां लोग जनरली स्ट्रेंजर्स से बात करने से बचने की कोशिश करते हैं, अगर कोई रैंडमली तुमसे बात स्टार्ट कर रहा है तो उसके पीछे एक साइलेंट रीजन होता है और वो रीजन है तुम अप्रोचेबल एंड अट्रैक्टिव लगते हो। नंबर 7, सोचो तुम किसी से सिर्फ एक बार मिले, कोई फंक्शन हो सकता है, किसी दोस्त का गेट टुगेदर या बस एक रैंडम इंट्रोडक्शन, 5 से 10 मिनट की बात हुई होगी, नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन, तुमने कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं किया, ना कोई ओवर स्मार्ट बात की, ना कोई शो ऑफ। फिर कुछ दिन बाद वही बंदा या लड़की तुम्हें दोबारा मिलती है और बिना हेजिटेट किए बोलता है, अरे तुम वही हो ना, उस दिन मिले थे। अगर कोई तुम्हें एक ही मीटिंग के बाद याद रख रहा है, इसका मतलब सिंपल है, तुम्हारी प्रेजेंस ने उसके दिमाग में एक मार्क छोड़ दिया। तो ये थे वो 7 साइंस। अगर ये 7 साइंस तुम्हारे साथ हुआ है या होता है तो बिना हेजिटेट किए बोलो आई एम अट्रैक्टिव, और आज से अपनी प्रेजेंस और कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग बनाने पे ध्यान दो। और हाँ, अगर तुम चाहते हो एक वी टेपर फिजिक लाइक टोजी फुशिगुरो, ताकि तुम और ज्यादा अट्रैक्टिव और ज्यादा डोमिनेटिंग लगो विद एन एनिमे फिजिक,
तो मेरी इस वाली वीडियो पे क्लिक करके जरूर देखो। इस वीडियो पे मैंने पूरा डिटेल्ड एनालिसिस के साथ बताया है कैसे तुम घर पे वर्कआउट करके टोजी फुशिगुरो जैसा फिजिक बना सकते हो। सो क्लिक एंड वॉच नाउ। लव यू गाइज।